मेडिसिन दिखाई है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन। ये मलेरिया की रोकथाम और इलाज के लिए यूज़ किया जाने वाला एक टेबलेट्स है। इसके अलावा इसका यूज़ हम करते हैं रिमेटॉइड अर्थराइटिस में, जिसमें जॉइंट पेन होता है। इसके अलावा और भी हम इसका यूज़ करते हैं ल्यूपस एरिथ्रोमेटस। ल्यूपस एरिथ्रोमेटस हम बोलते हैं, सिस्टमिक ल्यूपस एरिथ्रोमेटस इसको बोला जाता है। उसके बाद आता है जुवेनाइल अर्थराइटिस, यानी कि बच्चों में भी अर्थराइटिस की सिम्टम्स देखे जाते हैं और अर्थराइटिस होते हैं, तो उनके लिए भी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दिया जाता है। अब आइए हम समझते हैं इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन के बारे में। तो यह एक एंटी मलेरियल और DMARD यानी कि डिजीज मॉडिफ इसको कहते हैं, डिजीज मॉडिफाइड एंटी रोमेटिक ड्रग्स। यह लाइसोजोमल पीएच को बढ़ाता है और टी सेल्स को मॉड्यूलेट करता है। मॉड्यूलेट का मतलब है कि वो जिस तरीके से काम कर रहा है उसे काम को रास्ते को बदल देता है। और उसके बाद इम्यून सिस्टम की अत्यधिक प्रक्रिया को कम करता है, जिससे सूजन और दर्द में राहत मिलती है। तो ये आपके हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के फार्माकोलॉजिकल एक्शन है। इसके अलावा अगर हम देखें ऑफ लेवल यूज में, यानी ऑफ लेवल यूज का मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट ने इसको डिसाइड नहीं किया है कि ये इस बीमारी में जितने ऑथराइज है कि ये दवा इस बीमारी में चलेगी, उसके अलावा अगर डॉक्टर्स अपनी मर्जी से देते हैं और उससे हमें रिलीफ मिलता है तो उसको हम बोलते हैं ऑफ लेवल यूज। तो कोविड-19 की शुरुआत में इसे प्रयोग किया गया, लेकिन यह प्रमाणित नहीं है। उसके बाद आता है पोर्फिरिया कटेना टार्डा, ये एक डिजीज का नाम है। सोजोग्रेन सिंड्रोम, ये भी एक बीमारी है, इसमें भी इसका यूज किया जाता है लेकिन मेन दवा के तौर पर नहीं है। इसके अलावा इसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है, तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन या क्लोरोक्वीन से एलर्जी अगर किसी को है तो उसमें नहीं दिया जा सकता है। उसके बाद इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन ये है कि रेटिनोपैथी यानी रेटिनल डिजीज या आंखों की गंभीर समस्या हो सकती है इससे। अगर सीवियर कार्डियक डिजीज है तो उसमें भी इसको नहीं दिया जाएगा। और अगर मिर्गी के दौरे पड़ते हैं तो भी इस बीमारी में अगर किसी को है लक्षण आते हैं तो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन नहीं दिया जाएगा, नहीं तो बढ़ेगा। अब आता है इसके साइड इफेक्ट के बारे में। तो साइड इफेक्ट सिरदर्द, मतली, उल्टी और दृष्टि समस्या हो सकती है। त्वचा पर रैशेज, खुजली हो सकती है, हृदय की अनियमित धड़कन हो सकती है, या मूड स्विंग या मानसिक भ्रम हो सकते हैं। तो ये जो साइड इफेक्ट्स है उससे कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं होता है। इसके जो डोजेज है 200 mg ओडी या बीडी चलते हैं, लेकिन ये आप अपनी सलाह से नहीं, किसी हेल्थ केयर प्रोफेशनल से ही ले सकते हैं। अब आता है ड्रग इंटरेक्शन, यानी कि अगर ये दवा चल रही है तो इसके अलावा इस दवा के साथ कौन सी दवा नहीं दे सकते हैं। हो सकता है कि उस दवा के कॉम्बिनेशन से हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और अन्य जो दवाएं हैं जो इसमें इंटरेक्ट करेंगी तो उस दवा के साथ नहीं दे सकते। जैसे कि एजिथ्रोमाइसिन है, एजिथ्रोमाइसिन क्लोरोक्विन के साथ नहीं दी जाएगी, ये हार्ट रिदम को जोखिम में डाल देता है। डाइजॉक्सिन जो है, डाइजॉक्सिन अगर चल रही हो तो अगर हाइड्रोक्लोरोक्विन देते हैं तो डाइजॉक्सिन एक टॉक्सिक मटेरियल में बदल जाएगा। इंसुलिन या ओरल हाइपोग्लाइसेमिक यानी कि शुगर की अगर कोई दवा चल रही है तो उसके साथ हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन नहीं दिया जाता है। एंटीइपिलेप्टिक्स जैसे कि अगर किसी को मिर्गी की दवा चल रही हो तो उसमें भी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन उसके साथ नहीं